अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हार्ट प्रॉब्लम्स। हार्ट प्रॉब्लम्स जो है हमारा थोड़ा एक अलग सा टॉपिक है जो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर से रिलेटेड है। जो चैप्टर नंबर 12 हम डिस्कस कर रहे थे सर्कुलेशन का, आज उसका हमने एक टॉपिक पढ़ना है। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले हार्ट मींस हमारी जो हार्ट है, हमारी दिल है वो, और प्रॉब्लम्स मींस उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी जो है बीमारियां, उसकी डिसऑर्डर्स भी कह सकते हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर रिलेटेड टू हार्ट कॉल्ड हार्ट प्रॉब्लम्स। वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, वो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स जो हार्ट से रिलेटेड हैं उसे हम हार्ट प्रॉब्लम्स कहते हैं, मतलब दिल की जो है प्रॉब्लम्स। इट इंक्लूड एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट अटैक एंड हार्ट फेलियर। इसके अंदर तीन चीज़ें आ रही हैं, एक है एंजाइना पेक्टोरिस, एक है हार्ट अटैक और एक है हार्ट फेलियर। ये तीनों चीज़ें हार्ट से रिलेटेड हैं। तो ये तीन जो टॉपिक हैं छोटे से, ये हमने स्टडी करने हैं। तो सबसे पहले एंजिना पेक्टोरिस को पढ़ते हैं कि ये क्या है, उसके बाद जो है हम दूसरा टॉपिक देखेंगे। एंजिना पेक्टोरिस क्या है? स्ट्रेन ऑन द हार्ट बाय इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्लड फ्लो। तो ब्लड फ्लो का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है और उसकी वजह से जो है हार्ट पर प्रेशर आ रहा है। हार्ट पर प्रेशर किस वजह से आ रहा है? ये हमारी हार्ट पर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसकी वजह से जो है वो हार्ट की कोई करोनरी जो आर्टरीज़ हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, या कुछ ऐसा कोई जो है वो कट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड के एक किसी पार्ट को सफिशिएंट जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और उसकी वजह से जो है वो हमारी हार्ट के अंदर एक पेनफुल कंडीशन होती है, एक बहुत ही दर्द होता है छाती के अंदर, और जो है वो हमारी चेस्ट के अंदर और हमारे एक बाजू के अंदर बहुत ही दर्द होता है। तो उसे जो है वो हम एंजिना पेक्टोरिस कहते हैं। इसके अंदर जो स्ट्रेन होते हैं, बहुत ही प्रेशर होता है। अल्दो द हार्ट में इनलार्ज इन रिस्पॉन्स टू एडेड डिमांड। अगर डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है तो हमारी हार्ट जो है वो थोड़ी सी लार्ज भी हो सकती है। इट्स ऑन ब्लड सप्लाई में इंक्रीज प्रोपोर्शनलिटी। तो इसका जो खुद का ब्लड है, मतलब खुद की जो डिमांड है, मतलब खुद को जितना ब्लड चाहिए वो ये जो है वो नहीं कर पाती है। द हार्ट मसल इज़ देन इनएडिक्वेट सप्लाइड विद ब्लड। अब उसकी वजह से जो है हार्ट के खुद के मसल्स को जो है वो ब्लड नहीं मिल पाता, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, और उसके बाद जो है वो खुद के हार्ट के मसल्स को अगर ब्लड नहीं मिल रहा तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, और खुद के मसल्स को अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है तो हार्ट के अंदर एक पेनफुल कंडीशन होती है, स्पेशली ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ये कब होता है? स्पेशली एक्सरसाइज के वक्त होता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी हार्ट जो है वो जल्दी जल्दी से पंपिंग भी करती रहती है, और उसकी वजह से उसे खुद को जो है वो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, लेकिन बाहर को जो है वो सप्लाई करते करते खुद को जो है वो ऑक्सीजन उसे कम मिल पाती है, जो है वो ब्लड कम मिल पाता है, इसीलिए जो है वो लेक ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जो है वो लेक हो जाती है, एक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है टू द हार्ट। हार्ट के अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, एंड कैन काज चेस्ट पेन, जिसकी वजह से जो है वो छाती के अंदर दर्द होता है, एंड रेडिएटिंग पेन इन द लेफ्ट आर्म कॉल्ड एंजिना पेक्टोरिस। और दूसरी जो लेफ्ट हमारी आर्म है, मतलब जो हमारी लेफ्ट वाली जो बाजू है उसके अंदर भी जो हमें दर्द होता है, और ये जो है इसे एंजिना पेक्टोरिस कहते हैं, इस वाली कंडीशन को। तो ये जो है हमारे पास एंजिना पेक्टोरिस एक पेनफुल कंडीशन है जो हार्ट के अंदर ब्लड की सप्लाई, मतलब ऑक्सीजन की जो है सफिशिएंट अमाउंट ना होने की वजह से होती है। उसके बाद आते हैं हार्ट अटैक पर। हार्ट अटैक क्या है? मतलब दिल पर अटैक होना। दिस इज़ मायोकार्डियल इन्फेक्शन आल्सो कॉल्ड हार्ट अटैक। तो इसको जो है वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन ये एक जो है वो हार्ट की डिजीज़ है जिसे हार्ट अटैक भी कहते हैं। अकर्स व्हेन अ प्रोपोर्शन ऑफ द हार्ट मसल ड्राइज। हार्ट का कोई मसल जो है वो हार्ट का जो है वो छोटा सा मसल या छोटा सा मसल का जो पार्ट है वो जब डिस्ट्रॉय होता है, मरता है, या कुछ उसके अंदर जो है वो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, या फिर कुछ अगर उन्हें जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ब्लड फ्लो नहीं मिल रहा, तो फिर वो जो है वो मरते हैं। तो उसकी लेक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से मरते हैं, या कुछ और की वजह से जो है वो हार्ट के कुछ मसल्स जो है वो डाई होते हैं। इट इज़ ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ एनी कोरोनरी आर्टरी। ये जो है किसी कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉक होने की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोई कोरोनरी आर्टरी, मतलब दिल को खुद को सप्लाई करने वाली ब्लड वाली जो आर्टरीज़ हैं वो कोई अगर ब्लॉक हो जाती है तो हार्ट के एक स्पेसिफिक पार्ट को जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, और अगर इस ऑक्सीजन नहीं मिलती तो ये जो मसल्स हैं ये मरना शुरू हो जाएंगे। अगर ये मसल्स मरते हैं
तो इसके बाद जो है वो इसीलिए ये जो है हमें हार्ट अटैक होता है। तो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक क्यों होती है? थ्रोम्बस या फिर इम्बोलस की वजह से। थ्रोम्बस और इम्बोलस हम पढ़ चुके हैं कि ये आर्टरीज़ के अंदर जो है वो एक तरह के जो है वो मटेरियल जमा हो जाते हैं, इसे जो है वो हम थ्रोम्बस या फिर इम्बोलस कहते हैं। द ब्लड सप्लाई टू द सम कार्डियक मसल्स स्टॉप। तो ये ब्लड सप्लाई कुछ कार्डियक मसल मतलब हार्ट के कुछ मसल्स पर जो है वो ब्लड सप्लाई इनको नहीं मिल पाता, इसीलिए ये जो है हमारी हार्ट अटैक हमें होता है। उसके बाद हार्ट फेलियर क्या है? हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर ये जो है दो अलग चीज़ें हैं। एक जो है हार्ट पर अटैक होता है जिसकी वजह से जो है वो जो है हार्ट के कोई कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होने की वजह से हार्ट के मसल्स मरते हैं, उसे हम हार्ट अटैक कहते हैं, और जो बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है और इंसान जो है वो मरने तक आ जाता है। तो हार्ट फेलियर ये एक अलग कंडीशन है। हार्ट फेलियर इज़ करेक्टराइज्ड बाय द हार्ट्स इनएबिलिटी टू पंप एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड। तो ये जो है हार्ट की इनएबिलिटी है, हार्ट के अंदर कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से हार्ट जो है वो ब्लड को पंप सही से नहीं कर पा रहा, ब्लड को सही से नहीं पहुंचा रहा पूरी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्योंकि हार्ट हमारा मेन ऑर्गन है, ये पूरी बॉडी को ब्लड जो है वो सप्लाई करता है। अगर ये ब्लड सप्लाई नहीं कर रहा, सही से पंप नहीं कर पा रहा, तो हमारी बॉडी को सही से जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और दूसरे न्यूट्रिएंट्स सही से नहीं मिल पाएंगे। अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे तो हमारे बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। inadequate supply of blood to the body without sufficient blood will flow मेजर बॉडी फंक्शंस आर डिस्टर्ब। तो बहुत सारे बड़े बड़े जो हमारी बॉडी के फंक्शंस हैं वो इसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये जो है हार्ट की इनएबिलिटी है जिसकी वजह से हार्ट जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाती, इसीलिए इसे हम हार्ट फेलियर कहते हैं। हार्ट जो है वो फेल हो रही है अपने काम करने से। उसके बाद जो है हमारी कुछ जो है दो हमारे पास और टर्म्स आ रहे हैं, इनको भी जो है डिस्कस कर लेते हैं। एक है कंजेंटल डिजीज़ या फिर इसे जो है कंजेंटल हार्ट प्रॉब्लम्स कहते हैं। एक है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी को पढ़ते हैं और जो है वो हार्ट प्रॉब्लम्स की जो है वो कंजेंटल हार्ट प्रॉब्लम्स को भी पढ़ते हैं। द कंजेंटल हार्ट प्रॉब्लम्स इज़ अ प्रॉब्लम विथ द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। ये जो है हार्ट के स्ट्रक्चर के साथ कोई प्रॉब्लम है, मतलब मिसाल के तौर पे हार्ट के अंदर कोई वाल जो है वो हमारा ख़राब है, या फिर वाल जो है खुल नहीं रहा, या वाल जो है बंद नहीं हो रहा, तो ऐसी कोई कंडीशन है जो हार्ट के स्ट्रक्चर के साथ शुरू से है। ये जो है इट इज़ प्रेजेंट एट बर्थ। ये जो है बर्थ से किसी बच्चे के अंदर जो है ये प्रॉब्लम है। तो आहिस्ता आहिस्ता शुरू से जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता तो ठीक हो जाती हैं, लेकिन अगर वो ठीक नहीं हो रही है तो वो जो है कंजेंटल हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है। वो हमेशा के लिए होती है और वो बचपन से जो है किसी बच्चे के अंदर जो है वो होती है, बर्थ से लेकर ये जो है हार्ट के स्ट्रक्चर के साथ कोई प्रॉब्लम होती है। द प्रॉब्लम कैन इन्वॉल्व अ वाल ऑफ द हार्ट। इस प्रॉब्लम के अंदर कोई दिल की जो है वो वाल आ सकती है, मिसाल के तौर पे हमारी दो आर्टरीज़ के बीच वाली वाल जो है ये आ सकती है, या दो हमारे दो आर्टरिया या फिर दो वेंट्रिकल्स के बीच वाली वाल आ सकती है। कोई भी वाल जो है वो ख़राब हो सकती है। उसके बाद ये वाल्व्स ऑफ द हार्ट, उसके बाद ये वाल्व्स जो आते हैं हमारे हार्ट के, इनके साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या ब्लड वेसल कोई हार्ट की कोई ब्लड वेसल्स के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं ये सारी जो है वो कंजेंटल डिजीज़ हैं, मतलब ये बचपन से जो है वो डिजीज़ आ रही हैं, बर्थ से लेकर ये आ रही हैं। उसके बाद आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी एक किस्म का एक प्रोसेस है। एंजियो का मतलब है ब्लड वेसल्स और ग्राफी का मतलब है ग्राफ, मतलब इमेज निकालना, फ़ोटो निकालना। तो एंजियोग्राफी इज़ द एक्सरे इमेजिंग। ये क्या है? एक्सरे इमेजिंग है। इसमें हम एक्सरे निकालते हैं ऑफ ब्लड फ्लो इन द बॉडी। बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसकी एक्सरे निकालते हैं। मतलब बॉडी के अंदर फ्लो ब्लड जो है वो कहाँ से जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये अगर हमें देखने में आ जाए तो हम कहाँ पर डिफेक्ट है बॉडी के अंदर, ये जो है हम आराम से पता लगा सकते हैं। तो ये जो है हम एंजियोग्राफी के अंदर करते हैं कि एक्सरे इमेजिंग करते हैं और ब्लड फ़्लो को देखते हैं कि ब्लड फ़्लो कैसे हो रहा है बॉडी के अंदर और कहाँ पर जो है वो ब्लड नहीं जा रहा।
तो ड्यूरिंग एन एंजियोग्राम, एक एंजियोग्राम का मतलब ये है कि एंजियोग्राफी करते हुए सब्सटेंस दैट आर ओपैक टू द एक्सरे आर इंसर्टेड इन द ब्लड स्ट्रीम। तो एक ऐसे सब्सटेंस, एक ऐसे स्टैंड्स होते हैं, एक किस्म के कलर्स होते हैं, और वो जो है ऐसे सब्सटेंस हैं जो एक्सरे के ओपैक हैं, मतलब एक्सरे को वो जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो एक्सरे को ट्रांसफ़र नहीं कर पाते, बस बल्कि एक्सरे को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो एक्सरे को रिफ्लेक्ट करने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो जो है हमारे ब्लड के अंदर डाले जाते हैं, और जैसे ही वो ब्लड के अंदर जाते हैं और हार्ट जो है वो उन्हें पंप करती है, तो वो पूरी बॉडी के अंदर जो है वो हम एक्सरे से देख सकते हैं, क्योंकि वो जो है वो जैसे ही एक्सरे उस पर जाएंगे तो वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, और वो जो है हम एक स्क्रीन के थ्रू देख सकते हैं कि कैसे जो है ये ब्लड जा रहा है। The imaging path of they take through the blood vessels can be diagnostically useful। तो इमेजिंग पाथ, इमेजेस के थ्रू हमें वो पाथ दिखता है जो ब्लड वेजल्स के अंदर जो ब्लड जा रहा है, वो हमें जो है वो पाथ एक्सरे के ज़रिए हम देख सकते हैं। इट इज़ यूज़फुल टू लोकेट ब्लॉकेज इन द ब्लड वेजल्स को, तो कहीं पर ब्लड वेजल्स के अंदर कोई ब्लॉकेज है, कहीं पर ब्लड नहीं जा रहा, तो ये जो है हम एंजियोग्राफी के अंदर जो है वो देख सकते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, हम जो है इससे बहुत बड़ा जो है फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन अब जो है इसे रिप्लेस कर दिया गया है, हम हमारे जो है वो दूसरे बहुत सारे जो है इससे भी अच्छे हम जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं। ये जो है थोड़ा सा पुराना प्रोसेस अब हो चुका है। तो ये जो है आज हमारा टॉपिक था, हार्ट प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किया। आगे जो है हमारे कुछ ट्रीटमेंट्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, ये जो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।